आज हम लोग मानव नेत्र का न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर पाठ्यगत प्रश्न पृष्ठ संख्या 2 से 11 का है। पहला प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। आप उत्तर में बता सकते हैं कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बना सकती है, उसको समंजन क्षमता कहते हैं। तो बहुत सिंपल है। उसके बाद से प्रश्न संख्या 2 आप देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। हमें दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। जब बहुत दूर नहीं दे पाता है तो उसको निकट दृष्टि दोष है, जिससे दूर करने के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, निकट में 3 अक्षर, तो अवतल में 4 अक्षर, बड़ा लेंस बड़ा दोष में बड़ा लेंस, उत्तल में 3 अक्षर, तो उसमें दूर में 2 अक्षर, तो छोटा दोष में छोटा लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न देखिए 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितने दूरी पर होते हैं। पढ़े हम लोग। उत्तर में देखते हैं कि मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु का मान अनंत तथा निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर दूर होता है, जिसे सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। उसके बाद से देखिए प्रश्न 4 कहता है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। देखिए, यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे उचित क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह दूर को नहीं देख पा रहा। उसके बाद से एक और प्रश्न आता है। अब हम लोग चलते हैं सीधे अभ्यास प्रश्न के पास, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देख भी रहे हैं यहाँ पर, कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण समंजन। तो पहला का विकल्प भी सही है, समंजन। दूसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है। दृष्टि परतंत्र, इसी को रेटिना भी कहते हैं हम लोग। तो डी विकल्प सही है। तीसरा क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। 25 सेंटीमीटर। तो सी विकल्प आपका सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। सी सही होगा, पक्षमापी द्वारा। 5वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपनी दूर के दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। पहला है दूर दृष्टि दोष के लिए, दूसरा है निकट दृष्टि दोष के लिए। देखिए, दूर दृष्टि दोष के लिए फोकस दूरी 1/, यह पी होता है। पी का मान -1.5। अब जब हल करेंगे तो 18.2 सेंटीमीटर। 100 से गुणा कर देंगे इसमें, और 100 से गुणा करके जब आप इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, माइनस में आएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए 1/, क्षमता है तो एफ, क्योंकि दूर तो 1.5 आपका प्लस 66.7 आ जाएगा। इसमें भी 100 से आप गुणा कर देंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कहता है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, से इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति की क्षमता क्या होगी। देखिए, एक बात बताते हैं, जब भी निकट दृष्टि दोष कहेगा हमेशा भी का मान दिया होगा, और भी का मान अगर 25 से कम है तो हमेशा आप यू का मान 25 मानेंगे, और अगर भी का मान 25 से अधिक है तो हमेशा यू का मान इन्फिनिटी मानते हैं। तो बात जरूर, निकट दृष्टि दोष में हमेशा भी का मान 25 से अगर कम है तो यू का मान 25, और भी का मान अगर 25 से अधिक है तो यू का मान हमेशा इन्फिनिटी मानते हैं। और दूर दृष्टि दोष की बात जब करेगा तो इसमें चाहे भी का मान 25 से कम हो
या 25 से अधिक हो, यू का मान हमेशा 25 सेंटीमीटर मानते हैं। और पूरे मानों को हम लोग चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, हमेशा उसको माइनस में ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर हल किया गया लेंस की क्षमता P बराबर 1 दूर बिंदु, तो दूर बिंदु है 80/100, भाग दे देंगे तो P बराबर -1.25 डायोप्टर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, कहता है कि चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष, इसी को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। देखिए जब ये आपका दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बना है, इसको दूर करने के लिए ये आपका देखिए किस तरीके से यहाँ पर लेंस लगा देंगे तो अच्छे तरीके से ये दोष दूर हो जाएगा। चलिए संशोधित के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है तथा प्रश्नानुसार u बराबर -25, v बराबर -1 मीटर, इसको भी आप सेंटीमीटर में बदल देंगे। लेंस के सूत्र से 1/v -1/u बराबर 1/f, v का मान -100 है, माइनस उसे ही रखेंगे, u का मान -25 बराबर 1/f, तो f बराबर इधर आएगा, हल कर देंगे 100/3, तो f बराबर 1/3 पलट जाएगा, मीटर में आ जाएगा, 100 से भाग दे देंगे तो इस तरीके से फोकस दूरी का मान निकल सकता है। उसके बाद से देखिए प्रश्न 8 दिखा रहा है आपका कि 8 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। तो आपका आंसर कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें के दृष्टि पटल पर फोकस करना के लिए मानव नेत्र की क्षमता में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतना नहीं हो पाती है, क्योंकि मानव नेत्र की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती, इसीलिए उस वस्तु को प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। उसके बाद से प्रश्न नंबर 9 है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु के दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब का दूरी पर क्या प्रभाव होता है। प्रतिबिंब की दूरी स्थिर रहती है, क्योंकि मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार से समायोजित हो जाती है कि प्रतिबिंब हमेशा दृष्टि पटल पर ही बने। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का प्रतिनाग लगातार परिवर्तित होता रहता है। तारों से आने वाले प्रकाश किरणों की इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता है, तो प्रकाश किरणें निरीक्षक की आँखों तक अनियमित रूप से आती है। इसके कारण तारों को आभासी स्थिति बदलती रहती है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। प्रश्न 11 है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए आप इसके आंसर में कह सकते हैं ग्रह पृथ्वी का बहुत नज़दीक है, ग्रह प्रकाश से बृहद स्रोत माने जाते हैं, अतः ग्रहों से आने वाली प्रकाश किरणों में औसत परिवर्तन न के बराबर होता है, इसीलिए ग्रहों का आभासी स्थिति स्थिर रहती है और ग्रह हमें नहीं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल क्यों प्रतीत होता है। तो बता देंगे दृश्य प्रकाश किरणों के तरंग दर से भी छोटे धूल कणों या जल कणों की वायुमंडल में उपस्थिति के कारण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, इस समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों में गुजरना पड़ता है, अतः कम तरंग वाले रंग तथा नीला बैगनी आदि का प्रकीर्णन हो जाता है तथा केवल लंबी प्रकाश तरंग जैसे लाल हमारे नेत्र तक पहुंचता है। अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुंचता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो कह सकते हैं अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये पाठ समाप्त हो जाता है।